हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी की कई सार बाकी हैं। यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर। यह तो एक मात्र पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। यानी हम लोग अभी तो नई शुरुआत किए हैं। जिंदगी में तो बहुत सारी सफलता लेनी है। तो सफलता अगर लेनी है तो थोड़ा सा तैयारी मजबूती होनी चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ज्यामिति चैप्टर का नाम है 2A, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पिछले दिन हमने पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित भी किया था, उसके विलोम के बारे में भी देखे थे। और पाठ से जितने भी साधित क्वेश्चन हैं उनमें से 1 से 6 तक का क्वेश्चन हमने देख लिया था। आज चलेंगे कहाँ, 7 से लेकर के बाकी जो क्वेश्चन है सबको बारी बारी से देखते चलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है त्रिभुज ABC में BC पर लंब AD डाला गया है। यानी एक त्रिभुज है और जिसमें BC पर AD लंब है, तो सिद्ध कीजिए। सबसे पहले छोटा सा तस्वीर बनाइए। इस प्रकार की त्रिभुज हो सकती है। नाम दीजिए ABC और इससे कहा जा रहा है कि एक ऐसे करके लंब डाला गया है। कोई दिक्कत? तो जो कह रहा है ना चित्र, उस चित्र के हिसाब से लिखिए। तो आप लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में AD लंब BC है। किसी को दिक्कत? इतना लिखने के बाद आपको जो सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है वो लिखिए। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बोलिए क्या है? लिखा हुआ है AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। सबसे पहले आपसे पूछा क्या जा रहा है उसको देखो। यहां लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें पूछा जा रहा है AB। तो AB कहां होगा भाई? ये है। घटे BD ये है। फिर कह रहा है AC ये है, CD ये है। अच्छा, हमको समझ में आया कि ये वाली में से ये घटाना है, तो ये त्रिभुज लेना पड़ेगा मुझे। क्या? फिर कह रहा है इधर से ये और उस घटे ये, यानी ये वाली त्रिभुज इधर से लेना होगा। नहीं, दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए तो लिखते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में AD लंब BC है, अर्थात कोण D बराबर कितना है आपका? 90 है। यानी यहां से आपको क्या समझ में आया? 90। अब इधर वाली पार्ट को ना आप छोड़ दीजिए, आप यहां से देखिए। अब यहां से देखिए ADB में हो गया। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में हो गया। तो कोण D आपको कितना निकल गया है? 90। तो सामने वाली क्या हो गई? कर्ण। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो अगर हमें AD निकालना हो, यानी लंब निकालनी हो, तो कर्ण में से आधार को क्या करेंगे? तो वही पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखेंगे AD का वर्ग बराबर AB का वर्ग घटे BD का वर्ग। नंबर कितना? क्लियर हो गया? चलिए, उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि हमें इतना लाना था, हमें मिल रहा है ना। अब क्या करते हैं, इसी पार्ट में इधर से ले लेते हैं ऐसे। तो इधर हो गया कौन चीज? C। त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ACD में कोण D कितना है आपका? 90 है। तो 90 है तो सामने वाली क्या हो गई? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो लंब निकाल लेते हैं।
यानी कि निकालेंगे ए डी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग घटे सी डी का वर्ग या डी सी का वर्ग। कई नंबर आपको नहीं लग रहा है कि अगर दोनों को बराबर, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगी, तो लिख देते हैं 1 = 2 से। किसी भाई को दिक्कत? जब इतना आप लिख ही दिए हैं तो इसको लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। आपका काम खत्म हो गया, प्रूव्ड हो गया यहां से। लेकिन एक और बातें वहां लिख दी है, किसी ने लिख दिया है ए बी प्लस सी डी, तो इसी चीज को उतार देना पहले। हाँ बस वही कर दिया है, ए बी को ए बी रहने दिया है और ई माइनस वाला सी डी को ने इधर ले आया है, तब प्लस सी डी हो गया बराबर ए सी अपनी जगह रहेगा, ए सी अपनी जगह रहेगा और ई बी डी को उधर ले गया है, तब प्लस बी डी हो गया। यहाँ हो गया, कहानी खत्म। समझ में आई बातें? तो ये डबल तस्वीर नहीं बनाइएगा आप, ये तो हम समझने के लिए बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए, वहां पर ज्यादा घस घुस ना हो। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है समझते हैं थोड़ा सा। ए बी सी के अंदर ओ भुजाओं पर बी सी इतना पर क्रमशः इतना 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 लंब डाले गए हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि त्रिभुज ए बी सी, एक प्यारा सा तस्वीर बनाइए, इसमें नाम दीजिए, ए है, बी है, सी है, और इसके अंदर में ओ एक बिंदु है, इसके अंदर में एक ओ बिंदु है। अब कह रहा है कि बी सी सी ए बी पर क्रमशः लंब, यानी देखिए यहां से एक लंब ऐसे डाला गया है, यहां से एक लंब ऐसे डाला गया है, यहां से लंब एक ऐसे डाला गया है। तो देखिए BC पर है OD, तो BC पर है OD। फिर कह रहा है CA पर है OE, तो CA पर है OE, तो यहाँ है कौन सी F डाले गए हैं। तो सिद्ध कीजिए। इतना हो गया क्लियर? अब लिखते हैं, पहले क्वेश्चन के कह रहा है सो लिख देते हैं हल। लिखना त्रिभुज ABC में के लिखिए, के अंदर ओ बिंदु से OD लंब BC कॉमा OE लंब AC तथा OF लंब AB डाला गया। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन को हमने अपने लैंग्वेज में लिखा है केवल, कि वो कह रहा है कि OD लंब BC है ना, वो अलग अलग करके लिखा, हमने साथ साथ सटा करके लिख दिया। अब हमें जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है बोलिए पहले। AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग बराबर है AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। अब देखिए जो हमें चाहिए ना, वो थोड़ा सा देखिए कहाँ है। इतना तो हमने क्वेश्चन से लिखते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे आप उपत्ति, तो उससे पहले ना क्वेश्चन को पढ़िए। AF कहाँ भाई, ये वाली है, ये वाली चाहिए, BD ये वाली चाहिए, और CE ये वाली चाहिए, AE तो AE ये चाहिए, AF तो AF नहीं AE तो AE चाहिए ये वाली, थोड़ा सा स्कोर है, और CD तो CD ये चाहिए, और VF ये चाहिए। हो गया क्लियर? अब कैसे आएगा भाई पता बताइए, कुछ है लग रहा है आप लोगों को? कोई उपाय? हमको तो कुछ समझे नहीं आ रहा, आप लोगों को आ रहा है? तो आ रहा है भाई, थोड़ा सा समझ में हमको कि ऐसा किया जा सकता है, इसमें रचना करके इससे इसको मिला दें, इससे इसको मिला दें,
इससे इसको मिला दें। किसी को दिक्कत? चलिए तो रचना करेंगे। रचना में क्या किया, ओ से शीर्ष ए बी तथा सी को मिलाया। किसी को दिक्कत? ऐसा समझ में आ गया होगा इतना। अब हमें चाहिए पहले ए एफ। तो ए एफ कहाँ है? यहाँ है। तो एक त्रिभुज हमें समझ में आ रहा है, ये वाली। हो गया, बिल्कुल सही। तो आप लिखेंगे उपत्ति। थोड़ा सा इसको हम पतला कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हमें लिखना पड़ेगा, जगह हमारे पास कम है। तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या नाम है बोलिए था, ए एफ ओ में कोण एफ बराबर क्या है आपके पास? 90 है। यहाँ आपका क्या निकला है? 90। तो ये वाली अगर हमें निकालनी हो तो इसमें से इसको क्या करना होगा? घटाना होगा। चलिए, तो हमें चाहिए ए एफ का वर्ग बराबर ए ओ के वर्ग में से ओ एफ के वर्ग को क्या करना होगा? चलिए 1 नंबर दे दिए, हो गया। अब हमें क्या चाहिए? बी डी। तो बी डी ये चाहिए। चलो बहुत सुंदर है। तो त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ले लो बी डी ओ में कोण डी कितना है आपका? 90 है। 90 है, ये 90 है। तो अगर ये हमें चाहिए तो इसमें से, क्योंकि 90 के सामने कर्ण हुआ, तो अगर हमें ये निकालनी हो तो कर्ण में से इसको क्या करना होगा? अच्छा, तो बी डी का वर्ग बराबर, बोलिए बोलिए, बी ओ का वर्ग घटे ओ डी का वर्ग। कई नंबर? हो गया। चलिए, थोड़ा सा छोटा अक्षर दिखाई पड़ रही है। अब चलते हैं। अब चाहिए हमें ये वाली, कौन सी? त्रिभुज सी ई ओ में कोण ई बराबर क्या है आपका? 90 है। तो सामने वाली क्या हो गई आपकी? लंब। ई हो गया कर्ण, ई हो गया कर्ण। तो आप निकालेंगे सी ई का वर्ग बराबर सी ओ के वर्ग में से ओ ई के वर्ग को क्या करना होगा आपको? किसी भाई को दिक्कत? इतना तो हमको समझ में आया था तो हम लिख दिए। अब ये तीनों को क्या किया है? वो जोड़ दिया, तो हम भी जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है? चलो तो लिखेंगे 1 + 2 + 3 से। आपको नहीं लग रहा है कि तीनों को इधर वाला को पहले जोड़ देना चाहिए? तो जोड़ देते हैं हम भी। क्या बोला है? ए एफ का वर्ग जोड़ बी डी का वर्ग जोड़ सी ई का वर्ग। किसी भाई को दिक्कत? चलिए, अब इधर वाला को, इधर वाला को क्या क्या है बोलिए? ए ओ का वर्ग जोड़, बोलिए बोलिए, बी ओ का वर्ग जोड़ सी ओ का वर्ग माइनस का जो है माइनस वाला, बोलिए बोलिए, ओ एफ का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग ओ ई का वर्ग। अब कहेगा सर ऐसे काहे लिए? आप दुगो एक बार ले लेते, हम वो भी ले सकते थे, कोनो दिक्कत नहीं है। मतलब अलग अलग करके पहले जोड़ वाला उतार लिए फिर घटा वाला उतार लिए, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देते ओ ई घटे ओ एफ, फिर लिख देते ओ बी घटे ओ डी। कोई दिक्कत? किसी को ले सकते थे। आराम से। अब हम क्या करते हैं, इसको उतार देते हैं चुपचाप, क्योंकि ये तो हमें मिल ही रहा है तो इसको अब छोड़ना नहीं है। जो मिल गया है उसको काहे छोड़ना भाई, है कि नहीं? अब आगे बढ़िए। अब देखिए ओ ए, गौर करिएगा, ओ ए ये है ओ ई ये है। तो ओ ए ये वाली ओ ई ये वाली, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें, कॉम्बिनेशन, तो हमको ये मिल जाएगी। तो एकरा में से ये घटाने से ये मिल रहा है ना, तो हम ये ले लेते हैं एकरा बदले में, तो कोनो दिक्कत? तो ले लो ए ई का वर्ग प्लस, हो गया। अब चलिए आगे दूसरा देखते हैं। बीओ, बीओ कहाँ है भाई? बीओ ये है। अब हमें चाहिए ये वाली, तो इधर से लेते हैं ओ एफ, ओ एफ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, किसका? बीओ और ओ एफ का। बीओ और ओ एफ, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करने से क्या मिल जाएगा हमें? हो गया। तो बी एफ का वर्ग। अब जो बच गई है सी और ओ डी, तो सी ओ डी ये,
तो इसके बदले में क्या ले लेंगे हम लोग, सी डी। अब आप देखेंगे तो हिसाब आपका पुर गया होगा। देखिए तो मिला करके ए सी डी बी एफ आ रहा है ना, तो अप्रूव्ड हो गया। किसी भाई को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए मॉडर्न युग है भाई, ये कहा रे भाई सिस्टम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है। पहले कह रहा है पी और क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाएं सी ए और सी बी का मध्य बिंदु है। मतलब प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में सी ए और सी बी नहीं, इसका मतलब है कि त्रिभुज एबीसी होगा। ये वाली त्रिभुज है हमारे साथ, इसका नाम देते हैं ए बी सी। और कह रहा है सी ए, तो सी ए कौन होगा, ये वाली आए समकोण है। अच्छा तो समकोण दे देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, तो फिर उसे बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज है तो एगो ऐसे बना लेते हैं। कौन सी समकोण है, सी ए, तो यहाँ ए होगा और यहाँ, अच्छा आपसे कह रहा है कि सी ए पर एक बिंदु है पी, तो सी ए पर एक बिंदु क्या है भाई, पी है। और सी बी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है, तो ई क्यू है। हो गया, यही नहीं कह रहा। फिर से पढ़ लेते हैं। पी क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी इतना के मध्य बिंदु है एवं कौन सी समकोण है, तो सिद्ध करिए। चलिए हो गया क्लियर। अब लिखते हैं हम लोग, पहले हल लिखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 तथा पी और क्यू क्रमशः सी ए तथा सी बी का मध्य बिंदु है। देखिए ये तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आया उसके हिसाब से आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सिद्ध करने वाला है वो भी आप लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या करना मेरे भाई, 4 ए क्यू का वर्ग बी पी का वर्ग बराबर 5 ए बी का वर्ग। किसी को दिक्कत? अब यहां से आगे का प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है वो चित्र में ढूंढते हैं कि है कहां वो। सबसे पहले तो हमें कह रहा है ए क्यू, तो ए वाली और क्यू वाली है नहीं मिला हुआ, इसको मतलब है कि इसको हमें मिलाना पड़ेगा। बीपी यानी ये भी हमें मिलाना पड़ेगा। चलिए मिला दिए। ए बी, ये भी ये वाली है ना, इतना हो गया। चलिए अब लिखते हैं हम लोग, यहां से थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा हमें। क्या रचना करना पड़ेगा भाई, ए क्यू तथा बीपी को मिलाया। एनी प्रॉब्लम? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमें चाहिए क्या, ए क्यू चाहिए। तो ए क्यू आपको क्या नजर आ रहा होगा, ऐसे नजर आ रही होगी। किसी भाई को दिक्कत? चलते हैं, आप यहां लिखेंगे उपपत्ति त्रिभुज ए सी क्यू, इतना आज तक में ही देखते हैं। ए सी क्यू में तो यहां पर सी क्या है आपका 90, सी क्या है आपका 90, तो सामने वाली क्या हो गई, कर्ण। चलिए तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए सी क्यू में कोण सी बराबर 90 है, तो सामने वाली हो गई आपकी कर्ण। आपको कर्ण चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर्ण ले लो तुम। यानी ए क्यू का वर्ग बराबर क्या करोगे, ए सी का वर्ग आप प्लस सी क्यू का वर्ग। किसी को दिक्कत? हमें चाहिए था क्या, ए क्यू, तो ए क्यू हमने प्राप्त करना था, तो इसको और इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। चलिए धन्यवाद। अब दूसरा प्रोग्राम करके देखते हैं हम लोग। अब हमें क्या चाहिए, बीपी, तो बीपी यहां से ये वाली है। हो गया क्लियर?
आप लिखेंगे त्रिभुज BPC में कौन सी बराबर 90। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर ये हमें चाहिए, क्या चाहिए, तो BP चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, BC का वर्ग प्लस CP का वर्ग, यानी ये वाली और ये वाली को क्या करना होगा आपको, हो गया। अब क्या करेंगे आप, ऐसा करते हैं क्योंकि दोनों को जोड़ा गया है तो हम भी जोड़ देते हैं, तो AQ का वर्ग आ जोड़ BP का वर्ग, नहीं लग रहा है, दोनों को जोड़ दिया, इधर के वाली वही को लिख देते हैं, तो AQ का वर्ग जोड़ BC का वर्ग, फिर CQ का वर्ग जोड़ CP का वर्ग। किसी को दिक्कत, तो हमने अभी क्या किया है, इतना जोड़ने, चलिए इतना तो देख रहे थे, अब आगे देखते हैं क्या करना होगा हमको। हमें लग रहा है कि AQ रहने देना चाहिए, BP रहने दे, क्योंकि ये तो मिल ही चुका है, तो इसको काहे छोड़े भाई। AC और BC, AC ये वाली, BC ये वाली, तो आपको नहीं लग रहा है कि बड़का त्रिभुज हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो सामने वाली, अच्छा, तो AB वो ले लेते हैं। इतना तो समझ गए, किसी को दिक्कत, चलिए तो एगो तो मिल गया, हमको चाहिए 5 गो, मिल रहा है एगो, ये गड़बड़ हो रहा था। अच्छा एक और चीज देखते हैं, CQ, यह है, तो ये आधे गो है भाई, नहीं रे, तो ऐसा करते हैं, इसका समुच्चा कर देते हैं, BC कर देते हैं, तब BC कर देंगे, तब बट्टे में क्या करना होगा, आपको 2 लगाना होगा। सेम कहानी इधर अगर तुम देखोगे CP से, तो तुमको लगना है AC, तब बट्टे का क्या करना होगा 2। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, AQ तो रहने देंगे, BP तो रहने देंगे, AB तो रहने देंगे, इतना तक तो समझ गए थे। अब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है कि BC का स्क्वायर बटे का 4 AC का स्क्वायर बटे का, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास कम है, तो थोड़ा सा इधर स्क्रॉल डाउन करके चलते हैं, इसको उतार देते हैं। पहले क्या है भाई, AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर बट्टा 1 लगा के लघुत्तम ले लेना चाहिए, तो लघुत्तम ले लेते हैं, तो 4 लघुत्तम हो गया शॉर्ट में। अब इससे पढ़ेंगे कितने मर्तबे जाएगी, 4 मर्तबे, तो 4 से ऊपर का वाली को गुना करेंगे, तो 4AB का स्क्वायर हो गया। इससे पढ़ेंगे तो 1 मर्तबे, तो 1 मर्तबे में जाएगा BC का स्क्वायर प्लस, इससे पढ़ेंगे 1 मर्तबे, तो AC का स्क्वायर। किसी को दिक्कत, ऐसा किया जा सकता है क्या, AQ रहने देते हैं प्लस BP रहने देते हैं, ई बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा के आरे तिरछे गुना कर देते हैं, तो ये 4 चल जाएगी, ये पारी आ गया यहाँ 4, ये बट्टा वाला 4 चल गया गुना में। अब हमारे पास बच गया 4AB का स्क्वायर। अब ये दोनों के बदले में फिर से देखेंगे, BC ये वाली AC, ये दोनों के बदले में ले लेते हैं फिर से एक बारी AB का स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए 4AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर बराबर 5AB का स्क्वायर। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमारा प्रूव्ड हो चुका है, समझ गए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक और सामने आ चुकी है, बड़ा खतरनाक हिसाब है भाई, विशैला से विशैला लग रहा है। देखते हैं, कोशिश करते हैं, पहले पढ़ते हैं, घबराना क्या भाई, देखते हैं पढ़ के ना आवेगा तो ना आवेगा, हमरा उसे क्या दिक्कत है। चलिए देखिए कह रहा है आयत है भाई, आयत तो समझ रहे हैं, रुकिए भाई रुकिए, आप खड़े हो जाएंगे। आयत किसे कहते हैं, चारों कोना बराबर हो, नहीं रुकिए इधर आइए तो, आइए जल्दी जल्दी, एक प्यारा सा तस्वीर बनानी है इस पर। चलिए आइए आप ही बनाए।
चलिए देखिए, हो कह रहा है एक आयत है, तो आयत का मतलब हुआ कि आमने सामने की भुजा बराबर आप प्रत्येक कोण, लेकिन हमको लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे लटक गया है, नहीं लग रहा है, हाँ टेढ़ा लग रहा है, तो वही तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या बीमारी है। अब चलिए छोड़िए हटाइए, अब जैसा बन गया अब समझ लीजिए, आप लोग बनाइएगा अपने से, ठीक है ना। सुनिए ना, अब कह रहा है कि स्थित एक बिंदु ओ, ए तब बी होगा, यहाँ बी मिट गया था। चलिए देखिए, ए बी सी डी के अंदर स्थित एक बिंदु ओ को शीर्ष ए बी सी डी मिलाया गया है। इसका मतलब है इसके अंदर में कहीं ना कहीं पर ओ है। ये क्या हुआ भाई रे, ओ है। अब इसको कह रहा है कि यहां से हमने इसको ऐसे मिला दिया है, ऐसे मिला दिया है, ऐसे मिला दिया है, ऐसे मिला दिया है। हो गया क्लियर? ए बी सी डी को मिलाया गया, तो सिद्ध कीजिए इतना इतना। सबसे पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन को चुपचाप लिख देते हैं, लिखेंगे ए बी सी डी आयत में, आयत में ओ अभ्यंतर से, अभ्यंतर में है। अब क्या कह रहा है, अभ्यंतर है, चलिए ना, हो ओ ए, ओ बी, ओ सी तथा ओ डी को मिलाया गया है, मिलाया गया है। हो गया, चलिए इतना तो समझ गए। अब जो सिद्ध करने वाला है ना वो लिखना पड़ता है, नहीं? तब बोलो बोलो क्या है भाई? तो सिद्ध करना है ओ बी का वर्ग, ओ डी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग। अब जो सिद्ध करने वाला है वो पहले ढूंढिए कि कहाँ है भाई। चलिए बजे इतना तक समझ गए। अब देखिए हमको पहले जो सिद्ध करना है उस चित्र में ढूंढेंगे कि कहाँ है। कुमकुम, ओ बी, बुआ जी ओ बी कहाँ है? देखो ओ बी, ओ बी ये वाली है। ओ डी, ओ डी, ओ डी, ओ डी, ओ डी ये वाली है। अच्छा ठीक है, फिर कह रहा है ओ सी, ओ सी ये वाली है, ओ ए ये वाली है। अच्छा, इसको अब प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे भाई, बताइए कैसे हो इसको, ये कैसे लाएंगे? तो ऐसा करते हैं, यहां से ना एक रचना करके देखते हैं कि समांतर, इसके समांतर अगर ऐसे अगर खींच दें हम ऐसे, तो इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, तब पी क्यू ही नाम दे देते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि ई 90 हो गया, ई 90 हो गया, 90 हो गया, क्योंकि इसके समांतर आपने खींचा है। तो यहाँ रचना करेंगे, रचना में क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी समांतर पी क्यू खींचा। किसी भाई को दिक्कत? जो ओ से गुजरती, गुजरती है। हो गया? चलिए, सब लोग हंस देते हैं, पता नहीं, कभी कभी बोलने हमको नहीं आता है, लगता है उपत्ति। देखिए बाजी, सब टाइम की अपनी अपनी न लड़कियां कुछ ना कुछ बुर्बक हमको बना देती है, ऐसा हम समझते हैं। तो लोग हंस के हमको बना देती है बुर्बक, लगता है हमको कुछ बुझने नहीं आता है। चलिए देखिए, अब चलते हैं। देखिए हमें पहले क्या चाहिए, देखिए ना, सुनिए ना, हमको पहले क्या चाहिए? तो हमको पहले चाहिए बुआ ओ बी, है कि नहीं? तो अब लिखेंगे त्रिभुज बी ओ क्यू में कोण क्यू बराबर कितना, आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है कि इसको अगर प्राप्त करनी हो तो ऐसे त्रिभुज चलनी होगी। तो इधर चलना है तो भाई क्या लिखोगे पहले? ओ बी का वर्ग बराबर, बराबर क्या लिखोगे? तो ओ क्यू का वर्ग प्लस बी क्यू का वर्ग। नंबर कितना हो गया? अब क्या चाहिए हमें? ओडी चाहिए। तो ओडी कहाँ है? ऐसे ओडी है क्या? तो इधर से त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज डी पी ओ में कोण पी बराबर 90। तो ई 90 हो गया, तो सामने क्या है भाई? तो ओ डी का वर्ग बराबर डी पी का वर्ग प्लस पी ओ का वर्ग। कई नंबर?
अब ऐसा किया जा सकता है क्या कि दोनों को जोड़ा है उसने तो हम भी जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है? पहले देखते, हमको आता नहीं है, हम अपना हुंडे हुंडे चल रहे हैं, कहीं पुर जाए तो पुर जाए, तो हम क्या करते हैं, ओ बी का वर्ग आ जोड़ ओ डी का जोड़ ले है वो। अब इधर से जोड़ते हैं ओ क्यू का वर्ग जोड़ बी क्यू का वर्ग, फिर डी पी का वर्ग आ जोड़ पी ओ का वर्ग। चलिए इतना हो गया। इसके आगे का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि वो ओ बी तो हमें मिल ही गया है और ओ डी तो मिल ही गया है, इतना रहने देते हैं। अब हमें चाहिए ओ सी। ओ सी कहाँ भाई? ओ सी ये वाली है। तो आपको लग रहा नहीं कि ये वाली और ये वाली का प्रोग्राम कर दें तो हमारा काम चल सकता है? तो चलिए देखिए, क्योंकि आप इस समांतर खींचे हैं, आप समांतर खींचे हैं, तब पहले तो आप क्या करिए, ओ क्यू तो रहना ही दीजिए, हो गया। एक और काम करिए, डीपी के जगह पर ना सी क्यू कर दीजिए। यहां पर आप लिख सकते हैं डीपी बराबर सी क्यू, हो गया। तो देखिए ये डीपी के जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, सी क्यू, हो गया क्लियर। अब एक लाइन और, अब आपको चाहिए कौन सी, ओ ए, आपको चाहिए ओ ए, हो गया क्लियर। तो ओ ए के लिए क्या चाहिए आपको, ये वाली और ये वाली चाहिए नहीं? तो आप यहां पर क्या करेंगे, देखिए आपके पास बच गया क्या, देखिए ये तो आप ले ही लिए थे और ये तो ले ही लिए। अब बी क्यू है, तब बी क्यू रहने देते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा, गड़बड़ 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 हो रहा है कहीं ना कहीं। पहले रुक जाइए, ओ क्यू अब बी क्यू, हाँ बी क्यू इधर है, ठीक है, बहुत अच्छा सुंदर है। तो हम इसके जगह पर ले लेते हैं इधर वाला, क्या नाम है, ए पी का वर्ग। देखिए इसके जगह पर, इसके जगह पर क्या ले लेंगे हम लोग, ए पी का वर्ग, हो गया, और ई पी ओ का वर्ग रहेगा ही। अब आप आगे बढ़िए, तो अब मिलेगा आपको ओ बी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग, ये दोनों के बदले में क्या मिल जाएगा आपको, ओ सी, ये दोनों के बदले में क्या मिल जाएगा आपको, ओ। अब देख करके हम मिला सकते हैं, हो गया। देखिए ए पी पी ओ, ए पी पी ओ इसके बदले में आ गया, हो गया क्लियर। बस चेंजिंग करना है यहां पर दो गो अंक को, बाकी सब वही रहेगा, क्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है मेरे साथ, चलिए मेरे भाई, अब एक क्वेश्चन और बड़ा ही मजेदार है, धमाकेदार क्वेश्चन है। अब कैसे बनेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं बनाने का। कह रहा है समबाहु त्रिभुज है एक ठो, एगो समबाहु त्रिभुज, ओकरे नाम है ए बी सी। तो हम भी एगो प्यारा सा तस्वीर खींचते हैं, ये बन गया त्रिभुज, खींचे तो हम तो बोलना दो, बोला जाता है कभी कभी, है ना। तीनों क्या है, बराबर है। बीसी को डी, बीसी को डी पर सम त्रिभाजित करता है, बीसी पर एगो डी ऐसे खींचा गया है सो वह त्रिभाजित करता है, हो गया, क्या गया है, तो सिद्ध करिए कि इतना इतना इतना, हो गया क्लियर। चलिए अब लिखेंगे हम लोग हल, त्रिभुज ए बी सी एक सम बाहु त्रिभुज है। इसका मतलब है कि ए बी बराबर का है बी सी बराबर का है ए सी, तीनों बराबर है, तथा ए डी बी सी को सम त्रिभाजित करती है, तो सिद्ध करना है 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। रे भाई ये तो बात सही है, सिद्ध करना ही है, लेकिन हमको तो समकोण कनू समझे नहीं आया, तो एगो रचना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वर्ग करना है भाई तो समकोण खींचना पड़ेगा। तो एगो खींच दो कहीं ना कहीं से, तो एगो ऐसे करके क्या कर दो, क्या नाम दे दो,
पी दे दो, हो गया 90। चलिए बहुत अच्छा। तो लिखेंगे रचना में प्यारा सा, क्या लिखेंगे? ए पी लंब बी सी डाला। किसी को दिक्कत? अब आपको नहीं लग रहा है उपपत्ति कहां से प्रोग्राम शुरू किया जाए? अब एडी हमें चाहिए, ये वाली बहुवारी चाहिए हमको क्या? तो लिखेंगे एडी का वर्ग। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें से, क्योंकि यहां समकोण त्रिभुज ऐसे बनी है, तो एडी चाहिए आपको, तो इसको अजोड़, तो क्या है बोलो बोलो? एपी का वर्ग अजोड़ डीपी का वर्ग। हो गया क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एडी तो हमें चाहिए ही चाहिए, एपी रहने देते हैं, डीपी के जगह पर बीसी कर देते हैं, बटे का क्या कर देते हैं 3, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है त्रिभाजित करती है। हो गया क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एडी का वर्ग रहने देते हैं, एपी का वर्ग रहने देते हैं, और ई हो जाएगा बीसी का वर्ग, आई हो जाएगा 3 3 बटे का जाएगा 1। तो आप लिखेंगे एडी का स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर, जा सॉरी लघुत्तम लेंगे 9, तो 9 एपी का स्क्वायर, 9 एपी का स्क्वायर अब प्लस बीसी का स्क्वायर। अब एक लाइन और लिखेंगे थोड़ा सा, बट्टे में देंगे 1, तो 9 एडी का स्क्वायर बराबर 9 एपी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। इतना तो समझ गए? तो अब आपको 9 एडी मिल गया होगा, है कि नहीं? अब करना क्या है हमें, तो 9 एडी स्क्वायर रहने देंगे, अब इसमें दोनों में प्रोग्राम करना है ना? तो देखिए 9 एपी स्क्वायर है, तो एपी स्क्वायर में से अगर आप इधर से लेंगे कौन सी ए बी लेंगे, तो 9 ए बी का स्क्वायर लीजिए, मान लीजिए अगर लेते हैं आप इसके बदले में, तो इसका मतलब है कि आप इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसका मतलब है कि 2 ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, घटेगा। अब कैसे घटेगा सो देखिए, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, दो पार्ट को आपको क्या करना होगा, घटा देना होगा, क्योंकि आप लंब के बदले में कर्ण लिए हैं, है ना? तो कर्ण जब लेंगे तो इसमें से इसको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, तब ये निकलेगा। ऐसे समझिए, ये चित्र हमने ऐसे दिया, तो हमारे पास था पहले से ये वाली, हम उसके बदले में कर दिए ये वाली, ठीक है? चेंज करेंगे तो, क्योंकि यहां पर वो क्या किया है तस्वीर में, ऐसे करके पार्ट कर दिया, दो पार्ट, एक पार्ट और दो पार्ट, तो ये दोनों पार्ट को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। आपके पास क्या बच गया, 9 एडी का स्क्वायर बराबर 7 AB का स्क्वायर। बस यही प्रोग्राम, थोड़ा सा प्रोग्राम करना है यहाँ पर और थोड़ा प्रोग्राम करना है यहाँ। दो जगह करिए, बाकी खत्म कहानी। क्लियर? चलिए तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं। एक क्वेश्चन और शायद बच गया है, तो आप लोग बैठ के बनाइए, ना बनेगा तो फिर देखते हैं। बाकी बच्चे पीछे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तभी कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मौका मिलेगा तो भी बता ही देंगे।